आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपापचय के विषय में। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि उपापचय है क्या। देखिए, उपापचय में दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक को हम बोलते हैं उपचय, एक को बोलते हैं अपचय। उपचय को अंग्रेजी में एनाबोलिज्म कहते हैं और अपचय को कैटाबोलिज्म कहते हैं। उपापचय को समझिए। जो सारे जीव होते हैं उनके शरीर में जैव रासायनिक क्रिया होती रहती है। वही जो जैव रासायनिक क्रिया हो रही है उसी को हम लोग उपापचय कहते हैं। जैसे हार्मोन का बनना, एंजाइम का बनना, इनका टूटना, विखंडन होना, भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में टूटना, डीएनए का बनना, आरएनए का बनना, डीएनए का टूटना, आरएनए का टूटना, ये जो प्रक्रियाएं होती हैं ना शरीर में, ये सभी प्रक्रियाएं उपापचय की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। इसी को हम लोग उपापचय कहते हैं। ये सभी जो उपापचय के दौरान हो रहा होता है, ये वृद्धि एवं विकास, प्रजनन और अनुकूलन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके शरीर में उपापचय बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि शरीर मृत अवस्था में हो रही है, या हो चुकी है, या हो गई है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो उपापचय है उसमें दो प्रक्रिया होती है। अभी हमने आपको बताया, एक उपचय, एक अपचय। उपचय क्या होता है? इसमें निर्माण प्रक्रिया होती है, यानी एनाबोलिज्म, इसमें निर्माण होता है। जैसे इसमें सरल पदार्थों से, जो आप खाते पीते हैं, जो आपके शरीर में है, उस सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बनाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा डीएनए। तो डीएनए क्या है? वो न्यूक्लिक एसिड से बनता है। किससे बनता है? न्यूक्लिक एसिड से। तो ये जो डीएनए है ये बन रहा है, तो ये क्या है? एनाबोलिज्म की प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। लेकिन वही डीएनए जब टूट रहा होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिज्म। ठीक है, यदि प्रोटीन बन रहा है तब तो उसको बोलेंगे एनाबोलिज्म, यानी कि उपचय। अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, जिसके दौरान हम लोग समझते हैं कि ये जो पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, तो ये क्या हुआ? क्या निर्माण हुआ? तो ये हो गया आपका उपचय, यानी कि एनाबोलिज्म। ठीक है, लिपिड का निर्माण शरीर में होता है, वर्षा का निर्माण शरीर में होता है। तो ये जो निर्माण की प्रक्रिया होती है ना, जो जैव रासायनिक क्रिया होती है शरीर में, ये सभी उपचय या एनाबोलिज्म कहलाता है। दूसरा है अपचय। अपचय को इंग्लिश में कैटाबोलिज्म कहते हैं। यह एक जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ता है, यानी कि जटिल जो यौगिक हैं आपके शरीर में उनको सरल पदार्थों में तोड़ देता है। जैसे न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड जिन जिन चीजों से मिलकर बना होता है उसमें तोड़ देगा, तो ये हो गया कैटाबोलिज्म। ठीक है, तो जैसे फैट है, तो ये जो वसा है जिन जिन चीजों से मिलकर बनी होती है उसमें उसके घटकों में तोड़ देता है। और प्रोटीन है, तो प्रोटीन जिन जिन चीजों से मिलकर बनी होती है उसको उसमें तोड़ देता है। तो ये क्या हुआ? कैटाबोलिज्म। यानी कि ये दोनों प्रक्रियाएं जीवन भर साथ साथ चलती रहती हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी से तो आपका शरीर चल रहा है ना। अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो टूटेगा ग्लूकोज में, तो आपको ऊर्जा मिलेगी। बाहर से आप ग्लूकोज ले रहे हैं, वह आपके शरीर में फैट डिपॉजिट में हो रहा है, तो ये एनाबोलिज्म हो गया। फिर आपने भोजन नहीं किया तो वही कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देगा, तो क्या हो गया? ये अपचय हो गया, क्योंकि टूट रहा है। तो ये जो टूटने और जोड़ने की प्रक्रिया है, ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ये क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। तो एक समय ऐसा आता है कि दोनों बैलेंस में होते हैं, यानी कि लगभग जब आपका या बच्चे का जन्म होता है तो धीरे धीरे वह विकास की अवस्था में होता है, उसका शरीर विकसित होता चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसके शरीर में ये वाली प्रक्रिया, एनाबोलिज्म की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया तेज गति में है और अपचय की प्रक्रिया कम गति में है। जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है तो ये प्रक्रिया तेज हो जाती है, ये प्रक्रिया कम हो जाती है। इसीलिए बाद में एक समय ऐसा आता है कि शरीर धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर का जो जटिल पदार्थ है वो सरल पदार्थों में टूट रहा है।
तो इसलिए शरीर आपका कमजोर हो रहा है। एक समय ऐसा आता है कि सारी जो जटिल पदार्थ हैं वो तोड़ दिए जाते हैं और ये दोनों प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं, तो उसी समय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो एनर्जी लेस हो जाता है, उसके शरीर में एनर्जी नहीं हो पाती है, उपापचय की प्रक्रिया बंद हो जाती है, जैव रासायनिक क्रिया उसमें नहीं होती है, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन, अनुकूलन ये कुछ भी नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं मृत। तो ये एनाबोलिज्म और ये केटाबोलिज्म, ये निर्माण है, ये विनाश है, ये तोड़ता है, ये जोड़ता है। ठीक है, ये आपके शरीर में होने वाली प्रक्रिया है जिसको हम उपापचय कहते हैं, और ये दोनों उपापचय के अंग हैं। थैंक यू वेरी मच।